हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आरआरबी ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला टॉपिक देखेंगे 2025 महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय एवं थीम के बारे में बात कर रहे हैं। थीम से संबंधित क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में बन रहे हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर से संबंधित। पहला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आइए चलें। क्या थीम है इसकी? आइए चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? ये 21 जून को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? विषय या थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी थीम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? आइए चलें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 जून को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी दिवस और उनकी थीम। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया गया है? तो 11 जून को मनाया गया है। विषय थीम क्या है इसकी? हर दिन खेल चुने। क्या है इसकी थीम? हर दिन खेल चुने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? ये 5 जून को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो देखते हैं इसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो या हराओ। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो या हराओ। कब मनाया गया है? ये 5 जून को। इसी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान लॉन्च किया है। कौन सा अभियान है? उस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम यह अभियान शुरू किया गया पीएम मोदी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अभियान, एक पेड़ माँ के नाम। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने एक अभियान लॉन्च किया। उस अभियान का क्या नाम है? तो एक पेड़ माँ के नाम यह अभियान लॉन्च किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन भारतीय सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया गया है। इसकी विषय और थीम क्या है? तो समर्थ भारत सक्षम सेना। क्या इसकी थीम? समर्थ भारत और सक्षम सेना। विश्व लीवर या यकृत दिवस कब मनाया गया है? ये 19 अप्रैल को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? तो भोजन ही दवा है। क्या इसकी थीम? भोजन ही दवा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी थीम संबंधित क्वेश्चन। तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है, ये 2025 का। अगला देखते हैं विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया है? ये 24 मार्च को मनाया गया विश्व टीबी दिवस। इसकी थीम क्या है?
तो हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये 2025 की थीम, जो कि विश्व टीबी दिवस से संबंधित है। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2025 की? तो हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। देखते हैं अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया गया है? ये 25 जनवरी को मनाया गया। देखते हैं इसकी थीम या विषय। तो बोर्ड जैसा कुछ नहीं, बोर्ड जरूर डालेंगे हम। बोर्ड जैसा कुछ नहीं, बोर्ड जरूर डालेंगे हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी थीम और उनके दिवस। देखते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी दिवस की थीम, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। इसकी थीम और विषय क्या है? तो यूनाइटेड बॉय यूनिक। यूनाइटेड बॉय यूनिक। क्या है इसकी थीम? यूनाइटेड बाय यूनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड बाय यूनिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। इसकी थीम या विषय क्या है? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान है ये 2025 की थीम, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस की है। कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? वन और भोजन इसकी थीम है। वन और भोजन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी दिवस और उनके थीम। देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ये नाटो शिखर सम्मेलन है, जो कि कल एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। तो नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो हेग नीदरलैंड। तो द हेग नीदरलैंड में ये इसका आयोजन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाटो का नाटो शिखर सम्मेलन। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मलेशिया में। देखते हैं 51वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये कनाडा में हुआ है। कनानैसिक कनाडा में। तो 91वें जी शिखर सम्मेलन 51वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये कनाडा में। तो विश्व शिखर सम्मेलन संबंधित आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम बन रहे हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, जिसे कहते हैं आईफा, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो ये जयपुर, जो कि राजस्थान में है। तो 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी, जिसे कहते हैं आईफा अवार्ड, ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में। देखते हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो रोटरडैम नीदरलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? रोटरडैम नीदरलैंड में। देखते हैं वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये वान, जो कि जर्मनी में है। वान जलवायु परिवर्तन कहाँ पे हुआ? वान वान जर्मनी में। देखते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो यह पेरिस में हुआ है। पेरिस की राजधानी क्या है? फ्रांस। तो पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है, वहाँ पे हुआ क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्शन शिखर सम्मेलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी सम्मेलन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ ये सम्मेलन? तो ये दुबई, जो कि दुबई
यूएई में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मस्कट, ओमान। कहाँ पे हुआ ये? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, जो कि ओमान में स्थित है। अगला देखते हैं। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। 10वें रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा क्रम का? ये 10वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कोस्टा रिका, जो कि फ्रांस में, तो कोस्टा रिका में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ है कोस्टा रिका में। देखते हैं 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। तो 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। 10वें रायसीना डायलॉग, ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये भी नई दिल्ली में हुआ है। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कोस्टा रिका, फ्रांस में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। देखते हैं 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में। बैंकॉक की राजधानी क्या है? थाईलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये काठमांडू, जो कि नेपाल में है। तो तीसरा जब कृषि मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन पूछे तो कहाँ पे? काठमांडू में। अगर 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन पूछे तो ये बैंकॉक, थाईलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। ये क्या है? ये तीसरे बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन है। ये क्या है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। देखते हैं अगला। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। देखते हैं ग्रैंड स्लैम, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में इस टॉपिक से कई बार प्रश्न आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो देखते हैं, कल ही आया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विजेता कौन है? जैनिक सिनर। ये कहाँ से है? इटली से। किसको हराकर ये खिताब जीता है? तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव को ये, जो कि जर्मनी से संबंधित हैं, इनको हराकर ये यानिक सिन्हा ने ये खिताब जीता। कौन? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता कौन है पुरुष एकल में? जैनिक सिनर। किसको हराकर? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर ये खिताब जीता है। देखते हैं महिला एकल में किसने जीता है। तो महिला एकल में विजेता है मेडिसिन कीज, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। तो महिला एकल का खिताब मेडिसिन कीज ने जीता है। किसको हराकर? आर्याना सबलिंका को हराकर, जो कि आर्याना सबलिंका कहाँ से हैं? तो ये बेलारूस से हैं। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन कीज, जो कि अमेरिका से संबंधित है। किसको हराकर? तो आर्याना सबलिंका को हराकर। ये कहाँ की हैं आर्याना सबलिंका? तो ये बेलारूस की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के लिए। देखते हैं फ्रेंच ओपन
2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने यह जीता है। ये कहाँ से है? स्पेन से। तो फ्रेंच ओपन 2025 खिताब किसने जीता है पुरुष एकल में? तो कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो देखते हैं, जैनिक सिनर को हरा कर यह खिताब जीता है। जैनिक सिनर कहाँ से संबंधित है? तो इटली का। जैनिक सिनर कौन सा खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन ये खिताब जीता है। किसको हरा कर? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा कर। जेवरेव कहाँ से संबंधित है? तो स्पेन से। तो देखते हैं, तो इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं। उपविजेता कौन है? जैनिक सिनर जो कि इटली से संबंधित हैं। देखते हैं इसमें महिला खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ये महिला खिताब जीता है। किसने जीता है? कोको गॉफ ने यह खिताब जीता है। किस उपविजेता कौन है? आर्याना सबलिंका को हराकर यह खिताब जीता है कोको गॉफ ने। आर्याना सबलिंका कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की हैं। तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से संबंधित है। विजेता कौन? उपविजेता कौन है? तो जैनिक सिनर। महिला एकल खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन में? तो कोको गॉफ ने। किसको हराकर? आर्याना सबलिंका को हराकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं विंबलडन ओपन 2025। विंबलडन ओपन 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो जैनिक सिनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैनिक सिनर कौन कौन से ओपन जीत चुके हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं और विंबलडन ओपन जीत चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं विजेता कौन है? जैनिक सिनर जो कि इटली से संबंधित है। किसको हराकर? तो कार्लोस अल्कराज को हराकर ये खिताब जीता है। कौन? विंबलडन ओपन 2025 खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। किसको हराकर? कार्लोस अल्कराज को हराकर ये खिताब जीता है। देखते हैं महिला एकल का खिताब इसमें विंबलडन ओपन में महिला खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड से हैं। किसको हराकर? अमांडा अनिसीमोवा को हराकर यह खिताब जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी ग्रैंड स्लैम। देखते हैं यूएस ओपन 2024 खिताब किसने जीता था उसके बारे में बात करते हैं। तो यूएस ओपन 2024 खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने कौन कौन से खिताब जीत चुके हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुका है और विंबलडन ओपन जीत चुका है और यूएस ओपन ये इन्होंने जीता है। तो कौन? जैनिक सिनर जो कि इटली से हैं। अब देखते हैं किसको हरा कर ये जीता है। तो ये आयलर फ्रिस्ट फ्रिट्ज। तो जैनिक सिनर ने आयलर फ्रिट्ज को हराकर यह खिताब जीता है। कौन सा? तो यूएस ओपन। देखते हैं महिला एकल में किसने जीता है? तो ये आर्याना सबलिंका ने महिला एकल में यह खिताब जीता है। यूएस ओपन विजेता कौन है? जेसिका पेगुला ये उपविजेता हैं इस ओपन में। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। और तो देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है? तो क्या है? अभी हमने बताया था। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो या हराओ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। देखते हैं सिम्बेक्स जोन समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 32वां संस्करण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सिम्बेक्स।
यह अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया था। देखते हैं सिलनेक्स 2025 क्या है। तो सिलनेक्स 2025 समुद्री नौसेना युद्धाभ्यास है, जो कि इसका कौन सा संस्करण है? ये 12वां संस्करण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। कौन सा संस्करण है ये? 12वां संस्करण है इसका। देखते हैं इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कोलंबो, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। यह अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में किया गया है। तो सिम्बेक्स के बारे में बात करें तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। और सिलनेक्स के बारे में बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य में हुआ है। तो श्रीलंका में कौन सा हुआ है? तो सिलनेक्स। देखते हैं भारतीय नौसेना के जहाज़ों में कौन कौन से जहाज शामिल हुए थे? INS राणा और INS ज्योति, ये जहाज इस अभ्यास में भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। देखते हैं अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो बानु मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। किस पुस्तक के लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए यह पुरस्कार मिला है। हार्ट लैम्प पुस्तक का अनुवादन किसने किया था? तो दीपा भास्ती ने अनुवादन किया। यह किस भाषा में लिखी है? तो एक कन्नड़ भाषा में लिखी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो बानु मुश्ताक को। कौन सी पुस्तक के लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए यह मिला है। हार्ट लैम्प पुस्तक का अनुवादन किसने किया है? तो दीपा भास्ती ने। यह पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन 2025 कौन सा संविधान संशोधन 2024 संसद में पेश किया गया है? तो देखते हैं दिसंबर 2024 में 129वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन पेश किया गया है 2024 में? तो 129वां। देखते हैं 129वां के बारे में ये क्या कह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यह विधेयक विशेष रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह 129वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराकर प्रशासनिक खर्च कम करना और शासन की स्थिरता को बढ़ाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये विधेयक। कौन सा? 129वां विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो यह 2024 दिसंबर 2024 में 129वां संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पेश किया गया। इसका विशेष यह विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराकर प्रशासनिक खर्च कम करना और शासन की स्थिरता को बढ़ाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला देखते हैं पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर, जो कि गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल किया गया है? कौन शामिल है? तो गगनयान मिशन शामिल है विकसित भारत के तहत। देखते हैं तो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात की तो अभी बताया था। ये कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। देखते हैं बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। इसका फुल नेम है। देखते हैं इस संगठन में 7 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं इस संगठन में? 7 देश। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 7 देश जो कि बिम्स्टेक में शामिल है। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नहीं है। ये कौन सा है? दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। अगला देखते हैं पेरिस मैराथन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कब किया गया है? तो 13 अप्रैल 2025 को।
इस मैराथन को आधिकारिक तौर पर श्राइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डी पेरिस भी कहा जाता है। तो श्राइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डी पेरिस किसे कहते हैं? तो ये पेरिस मैराथन को कहा जाता है। देखते हैं इस मैराथन में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है। इस मैराथन में पुरुष वर्ग के विजेता हैं बेनार्ड बी बाट। बेनार्ड बी बाट जो कि केन्या से हैं। इस मैराथन में महिला वर्ग में कौन विजेता रही है? तो बेडातू हिरपारे जो कि इथोपिया से हैं। ये महिला वर्ग में विजेता रहे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेरिस मैराथन। अगला देखते हैं 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रविचंद्रन अश्विन को, जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2025 में यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक में रैंक कितनी है? तो 130वें क्रम में है भारत। इसका स्कोर कितना है? 0.685 स्कोर के साथ किस क्रम में आया है? तो 130वें क्रम में। कितने देशों में? 193 देशों में। प्रथम कौन है? तो ये आइसलैंड है। सेकंड कौन है? ये नॉर्वे है। थर्ड कौन है? तो थर्ड है स्विट्जरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में यह G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी। इसकी थीम क्या है? G20 शिखर सम्मेलन एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम है 2025 की। तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। अगला देखते हैं 2025 विश्व जूडो चैंपियन का कहाँ आयोजित किया गया है? तो बुडापेस्ट जो कि हंगरी में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 13 जून से 20 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया। विश्व जूडो चैंपियन 2025 का। विश्व जूडो चैंपियन 2025 का कौन सा संस्करण है? तो ये पुरुषों में देखा जाए तो 38वां संस्करण है और महिलाओं में देखा जाए तो कौन सा संस्करण है? ये 29वां संस्करण है। तो विश्व जूडो चैंपियन 2025 में पुरुषों का संस्करण कौन सा है? तो ये 38वां और महिलाओं के लिए 29वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने, जो कि इटली संबंधित है। किसको हराकर? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर, जो कि जर्मनी से संबंधित है। अलेक्जेंडर जेवरेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो रविचंद्रन अश्विन। यूएनडीपी में भारत की रैंक कितनी है? तो 130वें। कितने देशों में? 193 देशों। प्रथम कौन है? आइसलैंड। दूसरा कौन है? नॉर्वे। तीसरा कौन है? स्विट्जरलैंड। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। इसकी थीम क्या है? एकजुटता, समानता, स्थिरता। विश्व जूडो चैंपियन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में। कब से कब तक? 13 जून से 20 जून 2025 तक। विश्व जूडो चैंपियन पुरुषों के कौन सा संस्करण है? तो ये 38वां। महिलाओं का कौन सा हो जाएगा? 29वां संस्करण है महिलाओं का। संस्करण संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं तो 113वां ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। किसको हराकर? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 10वां स्थान पर है अपना भारत इस प्रदर्शन में। 2025 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियन के वाल्ट फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता है? तो प्रणति नायर ने यह खिताब जीता है। प्रणति नायक। अगला देखते हैं इसी में इन्होंने फाइनल में कुल 13.466
अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जेचियोन, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2025 तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं? तो ये 11 वर्षों तक कार्य कर चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में बाद में भारतीय पारिस्थितिकविद को दिया गया है। तो किसके दिया गया? ये माधव गाडगिल को यह पुरस्कार दिया गया है। युवा वर्ग में यह पुरस्कार किसे मिला है? तो जिनाली मोदी को ये मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिनाली मोदी। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में भारतीय पारिस्थितिकविद को दिया गया है। तो कौन से थे? तो ये माधव गाडगिल। युवा वर्ग में यह पुरस्कार किसे मिला है? तो जिनाली मोदी को मिला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन करने संबंधित आ रहे हैं। तो उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो कि इस स्लाइड से किसी भी एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें, इससे आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत।